हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बहुत टाइम के बाद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आए हैं जिसकी बहुत डिमांड रहती है, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत सवाल रहता है और करीब करीब हर किसी के घर में या हर कोई अपने फेस पे ये ट्राई करता है। ये तो हमारा टॉपिक है ब्लीच, फेस ब्लीचिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपको जो नॉलेज देने वाले हैं और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, यूज़ कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए। आज हम बात करेंगे ब्लीच के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या ब्लीच हम ज़्यादा करने से हार्म करता है या ब्लीच लगाने से गोरे हो जाते हैं, या ब्लीच किसको करना चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और लोगों को जानना है कि वो एक्चुअली होता क्या है। कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ या किसी को लग रहा है कि थोड़ा स्किन लो फील कर रहा है तो वो इमीडिएटली, ये बहुत पुराने टाइम से ये चलन चलता आ रहा है कि लोग अपने घर पे ही फेस को ब्लीच करते हैं। उनको लगता है कि इससे स्किन गोरी होती है और थोड़ा लाइट मिलता है। तो ये प्रोसीजर मोस्टली हर कोई ट्राई करता है कि इसको घर पे कर लेता है। तो सबका एक सवाल है कि क्या ब्लीच करना सही है और ब्लीच कितने टाइम तक करना चाहिए, किसको और कैसी स्किन पे यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लीच है क्या, ब्लीच क्या है और ब्लीच क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लीच में ऐसी क्या चीज़ होती है जो यूज़ करने से हमारे फेस का कलर लाइट दिखता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो ब्लीच होता है ना, ब्लीच अप्लाई करने से हमारे फेस का कलर लाइट नहीं होता है, बल्कि उसमें एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो पाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो बालों को लाइट करता है, ब्लोंड करता है, गोल्डन करता है। तो जो हमारे फेस पे हेयर्स होते हैं, जो ग्रोथ होती है अराउंड चिन या अपर लिप या फेस पे, जो चिक्स पे जो हेयर्स होते हैं, किसी किसी को बहुत थिक हेयर्स होते हैं तो उसको बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। तो वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम ब्लीच अप्लाई करें तो वो जो कलर्स होते हैं ना, जो ब्लीच का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे कलर्स को, हेयर के कलर्स को ब्लाउन कर देता है, गोल्डन कर देता है। तो इसलिए इसको फेस पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है वो आपके स्किन के हेयर्स को कलर करता है, लाइट करता है, गोल्डन करता है। ये आपके स्किन के कलर को बिल्कुल भी लाइट नहीं करता है। ये गलत बात है, ये एक मिथ है कि ब्लीच करने से लोग गोरे होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के। तो यस, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे ग्रोथ है हेयर्स के और आप उसको लाइट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपको वैक्स नहीं करना पड़े, थ्रेडिंग या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करना पड़े, रेज़र सेव नहीं करना पड़े, तो आप उस कंडीशन में आप ब्लीच अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्लीच करने से पहले आप घर पे कभी भी ब्लीच नहीं करोगे। एक जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या जो आपके ब्यूटिशियन हैं, आप उनके जानकारी में उनसे बात करके और उनसे राय लेके ही और उन्हीं के क्लिनिक या पार्लर सैलून में जा कर के आप ब्लीच कराओगे। क्योंकि अगर ये आप सही तरीके से एप्लीकेशन नहीं हुआ या सही तरीके से आपने इसका प्रोसेस नहीं किया तो इसके बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो इसके सबसे ज़्यादा नुकसान ये होते हैं कि जो पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स वाली स्किन को, और ये पिंपल्स को थोड़े और ब्रेकआउट्स कर सकते हैं, पिंपल्स बढ़ सकते हैं, मेलाज़्मा है, पिगमेंटेशन है, तो ऐसी स्किन पे ये प्रॉब्लम करेगा, डार्क पैचेस बना सकता है अगर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ब्लीच नहीं किया गया। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ब्लीच हार्म करता है और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, बट हार्म करता है अगर आप इसको सही क्वांटिटी, सही तरीके से और स्किन को एनालाइज करके अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो मैं यही कहूँगी कि आप ब्लीच को आप कभी भी करो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ब्यूटिशियन के सैलून में जा कर के या क्लिनिक में जा कर के ही आप ये सर्विस लोगे।
एंड सेकेंड थिंग कि आप कभी भी ब्लीच करने जा रहे हो, तो आप पहली बार कर रहे हो या कभी भी कोई नया ब्लीच ट्राई कर रहे हो, तो आप ट्राई करोगे कि एक पैच टेस्ट लो जो 24 टू 48 आवर्स के पहले आप लो। अगर इसके कुछ हार्म्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको पहले इंडिकेट करेगा स्किन को, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ है, हम बात करेंगे कि ये ब्लीच किसको नहीं लगाना चाहिए। तो ये ब्लीच जिसकी ड्राई स्किन है, इरिटेटिंग स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, या पिंपल्स स्किन है, पिंपल्स, एक्ने प्रोन, तो जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है, जिसके स्किन में पिगमेंटेशन है, सेंसिटिविटी है, या जिसकी ड्राई स्किन है, सुपर ड्राई स्किन है, ऐसे लोगों को ब्लीच अवॉइड करना चाहिए। इससे ये आपको और आपकी स्किन को और इरिटेट करता है, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो पिंपल्स होते हैं उसके ब्रेकआउट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे इसलिए इन स्किन पे हमें ब्लीच को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या ब्लीच हमारे स्किन को गोरा करता है। तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी स्किन थोड़े टाइम के लिए गोरी ज़रूर दिखती है। वो इसलिए दिखती है क्योंकि हमारे फेस पे जो हेयर्स होते हैं उनको वो लाइट कर देता है, उनको ब्लॉन्ड करता है। इसलिए हमारे फेस की जो स्किन है वो थोड़ी लाइट दिखती है, बट वो लाइट होती नहीं है, सिर्फ हमारे हेयर्स को ब्लॉन्ड करता है, हेयर्स कलर को लाइट करता है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमारी स्किन थोड़ी गोरी हुई है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ब्लीच के यूज़ करने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी ब्लीच यूज करते हो तो आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते का, 4 to 6 वीक का गैप लोगे, ओके। और कभी भी ब्लीच करोगे तो स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या ब्यूटिशियन से रेकमेंड करके या उनके सैलून या क्लिनिक पे जा कर के ही लोगे। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपको कितना गैप रखना है ब्लीच में, ये आप हमेशा याद रखिएगा, वरना आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हमारे जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं लाइक अराउंड द आइज़ एंड चिन, ओके, तो अराउंड नोज़, ये जो एरियाज़ होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इस एरियाज़ में हमको थोड़ा अवॉइड करना है। हमें एप्लीकेशन करने के टाइम में थोड़ा इन एरियाज़ को अवॉइड करना है। तो आई होप कि मैंने जो आपको ब्लीचिंग के बारे में जो नॉलेज दी है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, आपको थोड़ा गाइड करेगा ये आगे से कि ब्लीच कराने के लिए आपकी स्किन पे ये ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, ओके। तो आई होप मैंने जो भी आपके मन में कुछ मिथ्स रहे होंगे, कुछ डाउट्स रहे होंगे, कुछ क्यूरियोसिटी रही होगी ब्लीच को लेकर के, तो मैंने आपके जो डाउट्स थे आई होप कि मैंने उसको क्लियर किया है थोड़ा। और आप हमेशा कभी, पर मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी ब्लीच करते हो या कोई फेशियल लेते हो तो आप ट्राई करो कि आप सैलून या डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाकर के ही ये ट्रीटमेंट लो, क्योंकि ये आपकी स्किन को बेटर करने के बजाय इसको ख़राब भी कर सकता है, इसको हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा केयरफुल रहें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, मैंने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में तो वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, मैंने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है और आपको ऐसे कुछ वीडियोज़ या कुछ टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कस करना है, आपको ऐसी कुछ बातें जाननी है जो आपके मन में कोई डाउट्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक्स को लेकर के, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगी, आपके कमेंट का आंसर करूँगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि अगर आप मुझे इस तरीके से इनकरेज करते हो, सपोर्ट करते हो तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा फील होता है कि हम सामने वाले को कुछ अच्छा नॉलेजेबल या कुछ उसके हेल्प की कुछ टिप्स दे पा रहे हैं, कुछ चीज़ें बता पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।